बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का रिड्यूस सिलेबस बताऊंगा। चूँकि स्टैटिस्टिक्स वो सब्जेक्ट है जिसका रिड्यूस सिलेबस ऐसे अंदाज से पेश किया गया है कि अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। सेकंड ईयर के बच्चे भी कंफ्यूज रहते थे और फर्स्ट ईयर के भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आपका पेपर 3 सितंबर को है। आपके पास 20-25 दिन अभी भी हैं। आप बहुत अच्छे अंदाज से तैयारी कर सकते हैं। मैं एक वीडियोस की सीरीज़ बनाने जा रहा हूं जिसमें आपको मुकम्मल तैयारी करवाऊंगा, तमाम कंटेंट्स आपको पढ़ाऊंगा रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। इस वीडियो में मैं आपको रिड्यूस सिलेबस बताने जा रहा हूं और ये सिर्फ एफजी कॉलेजेस के लिए है, फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। पंजाब या फैसलाबाद या पिंडी बोर्ड, दूसरे जितने भी सेटअप्स हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो ये किताब आपने पढ़ ली होगी, देख ली होगी। राइटर का नाम डॉक्टर मोहम्मद अफजाल बेग और मिराजुद्दीन मिर्ज़ा है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कंटेंट्स इस दफ़ा आपके कोर्स में शामिल नहीं हैं। जी, तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर से कुछ भी एक्सक्लूड नहीं हुआ, ठीक है, ये मुकम्मल तौर पर शामिल है। इससे अगला चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इस चैप्टर से कुछ चीज़ें निकली हैं। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो निकले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस चैप्टर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके ग्राफ्स ये तो नहीं निकले, यानी कि इस पेज पे आपको जो कुछ नज़र आ रहा है वो सारा का सारा शामिल है। ये देखिए जी, ये सारे शुरू के जो टॉपिक्स हैं ये चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रही है। यहाँ से चार्ट्स और डायग्राम्स, जहाँ 2.13 लिखा हुआ है, यहाँ से चार्ट्स और डायग्राम्स शुरू होते हैं। ये सारे के सारे एंड तक जितने भी चार्ट्स हैं और डायग्राम्स हैं ये सब एक्सक्लूड हो चुकी हैं इस दफ़ा। रिड्यूस सिलेबस में ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। इससे अगला चैप्टर है मेजर्स ऑफ लोकेशन, चैप्टर नंबर 3। तो इसमें अरिथमेटिक मीन शामिल है और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड वो सारे शामिल हैं। ज्योमेट्रिक मीन शामिल है, ठीक है। हार्मोनिक मीन जो कि 3.5 है, ये टॉपिक एक्सक्लूड हो चुका है इस दफ़ा, ठीक है। फिर मीडियन जो है ये शामिल है, ठीक है। अच्छा, ये जो आगे टॉपिक आता है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, ये टॉपिक एक बड़ा टॉपिक हुआ करता था, इस दफ़ा एक्सक्लूड हो गया है। नेक्स्ट पेज देख लीजिए जी, ये जहाँ भी ये क्वांटाइल्स लिखा हुआ है ये भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है, क्वार्टाइल्स वाले। तो ये भी निकल गया है। आगे मॉड है तो मॉड शामिल है। तो जो भी टॉपिक निकला है वो थ्योरी समेत निकला है, न्यूमेरिकल्स समेत निकला है, ठीक है। जो टॉपिक निकला है ना उससे थ्योरी पूछी जाएगी ना न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस पे। तो इसमें हम ये मुख्तलिफ देखिए टॉपिक्स पढ़ते हैं जिसमें रेंज है, रेंज शामिल है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। ये चूंकि क्वार्टाइल्स पे बेस करता है ये टॉपिक, ये निकल गया। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन ये निकल गया है। नीचे मीन डेविएशन है, ये शामिल है। स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी शामिल है। फिर आगे इसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के, ये सारे के सारे शामिल हैं। वेरिएंस भी शामिल है, ठीक है। आगे जो टॉपिक निकले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिस्पर्शन, ये सब कुछ शामिल है। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, तो ये जो स्क्यूनेस के मेजर्स हैं इनमें जो क्वार्टाइल्स वाला मेजर है, ठीक है, एक है ना कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस, वो शामिल है। बाउलेज मेजर ऑफ या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो निकल गया है, ठीक है। तो 3 मेथड है स्क्यूनेस को मेजर करने के, तो उन 3 में से 2 निकल गए हैं। सिर्फ कार्ल पियर्सन्स मेथड शामिल है। कार्ल पियर्सन में भी 2 फार्मूले हम इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों शामिल हैं, ठीक है। बाउलेज मेथड और जो मेथड ऑफ मोमेंट्स था वो
निकल गया है। कर्टोसिस भी आपके कोर्स से मुकम्मल तौर पर निकल गया है। नेक्स्ट पेज देख लीजिए जी, इंडेक्स नंबर्स इसमें है मेंशन। इंडेक्स नंबर से कुछ नहीं निकला। इसी तरह इससे अगला चैप्टर है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन से भी कुछ नहीं निकला और कोरिलेशन से भी कुछ नहीं। ठीक हो गया, रिग्रेशन कोरिलेशन इनसे कुछ भी नहीं निकला। ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आखिरी चैप्टर है टाइम सीरीज़। तो टाइम सीरीज़ में से जो मेथड निकले हैं, एक यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 8.6.1 द फ्री हैंड कर्व मेथड। ये इससे वैसे भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया तो एक्सक्लूड कर दिया इस दफ़ा इन्होंने। और यहाँ पर देखिए, ज़रा गौर से पढ़िएगा, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स, इसके नीचे दो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, फिटिंग अ लीनियर ट्रेंड और फिटिंग अ पैराबोला और सेकंड डिग्री पर कर्व। तो फिटिंग लीनियर ट्रेंड तो शामिल है, फिटिंग अ पैराबोला और सेकंड डिग्री कर्व ये आपके कोर्स से निकल गया है। तो ये एक लंबा टॉपिक होता था फिटिंग अ पैराबोला वाला। तो अब आपका कोर्स आसान हो चुका है, आपने तैयारी करनी है। ठीक है, मैं अपकमिंग वीडियोस में प्रीवियस पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए, मैंने 13 साला पेपर्स पे काम किया है, उनको सामने रखते हुए नोट्स मैं आपके बना रहा हूँ। और जो वीडियोस आप देखेंगे यकीनन आपको फ़ायदा होगा। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे भी राय ले सकते हैं, उन्हें भी मैंने ऐसे ही तैयारी करवाई थी, तो उनका पेपर प्रीवियस पेपर्स में से सेट किया गया था। तो जब हम इतने ज़्यादा पेपर्स देखते हैं, उनको देख के तैयारी करते हैं, तो यकीनन उनमें से टॉपिक्स ज़रूर पूछे जाते हैं। और आप देखेंगे कि मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उनमें डेफिनेशंस भी शामिल होंगी, एमसीक्यूज़ भी शामिल होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। हम एक मुकम्मल अंदाज से तैयारी करेंगे। विश यू गुड लक।